बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, सुई की टिक टिक बता रही है कि नया साल चंद लम्हों की दूरी पे है। आइए एक नए अज़्म, नई सोच और बेहतर कल के ख्वाब के साथ नए साल को खुशामदीद कहते हैं, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले साल को पूरी कौम के लिए खुशियों, बरकतों और राहतों और आसानियों वाला साल बना दे। नाज़रीन, आज के शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं मिज़ाह की दुनिया का खिलखिलाता नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमारी आज की मेहमान इस कहावत पर अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठती हैं। सिर्फ एक गाने ने रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नकदा को का फेम गुलकारा सारा अल्ताफ। नाज़रीन, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त बने बैठे हैं सितारा शनास नजूमी बशीर किस्मत पुड़ी। अच्छा बशीर साहब, एक मिनट ज़रा तवज्जो प्लीज़। बशीर साहब, आपको इंटरव्यू के लिए दावत दी है, नए साल के मौके पे कोई बातें हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुला लिया और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो जो आने वाला है। उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। इंसान अगर उम्मीद ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये नीचे क्या आपने एक पाँव में मौजा पहना हुआ है, एक में नहीं। देखें, ये मेरा आज जो आदत आया नंबर का वो 7 आया है। अच्छा, अब 7 नंबर मुझे कह रहा था एक पैर नंगा रखना है, एक ढक के रखना है, हाँ। और एक पैर जमीन को टच करे, एक ना करे। अच्छा, क्योंकि अर्थ और पैर ये दोनों बाहमी और रजामंदी इश्तराक के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। हाँ। अच्छा, जिस तरह बिजली की तारें होती है कि अपना ठंडी होती है, गर्म होती है। एक गर्म होती है। अच्छा बशीर किस्मत पुड़ी साहब, अजीब सा मामला है कि आप बेसिकली पामिस्ट भी हैं, इल्मुल आदात का भी आप दावा कर रहे हैं, हाँ। चेहरा शनासी की तरफ भी आ रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली हैं क्या? देखिए जुनैद साहब, आपने सवाल जो किया है ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन किया। ये असल में हमारा होता है सीजन के हिसाब से। देखा। देखिए, नहीं, इसमें वो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। देखिए, इल्म अगर हमने सीखा है तो हमने बचपन से सीखा है। मेरे वालिद साहब इस मामले में बड़े सख्त थे। अच्छा। उदूद का जो इल्म है वो बहुत मुश्किल इल्म है, और उदूद का इल्म हर एक को आता भी नहीं। दूध का नहीं, आदात। देखिए, आदात तब थे जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं छोटा था तो ये उदूद थे। तो छोटे प्रोफेशन लगा लेते आप। आप कॉमेडी कर लें या सीरियस अपने सितारों किस्मत का हाल पूछना है या नहीं? नहीं सर, गले पूछना जो है, दूध पूछना है। गले जो दूध पाई जाना तो बंदे को बोलना हाँ, मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। उसे ऑपरेट कराओ। बात आपकी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत ही कुशादा पेशानी है आपकी। नहीं, मेरे तो कोई परेशानी नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी कुशादा की शानी है। कुशादा की शानी क्या? मैं कंफ्यूज कर दिया कुशादा आपने। पेशानी है। कुशादा पेशानी है आपकी। तो उस हिसाब से जो आपका आदत बन रहा है वो बन रहा है 6.5। अच्छा, आपका जो जोहल है वो रुका हुआ है। मेरा सवाल रुका हुआ है। आपका जोहल रुका है। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं सर। इनका जोहल क्यों रुका हुआ है? पेट्रोल नहीं है। नहीं, देखिए, मजाक की तरफ नहीं ले जाए, ये न्यूमरोलॉजी बहुत सीरियस हाँ, सीरियस ही पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, हमारे पास आदात का इल्म है। अच्छा। अब चूंकि आदात का माहौल चल रहा है तो हम आदात के हवाले से करेंगे। आपके जोहल को थोड़ा सा पुश करना होगा मुझे। वो कैसे करेंगे आप? वो आप फीस देंगे, आपको पुश करवाते हैं, मैं दिखा कितनी दूंगा। फीस है सर इसकी? पुश करने पे डिपेंड करता है ना। मैं जब आप मुझे फीस देंगे मैं आपके हालात बता दूंगा। अच्छा, आपके दोनों पैरों में से एक पैर जल्दी में है। हाँ? हाय हाय अच्छा। हाय हाय। एक पैर जल्दी में है। जब एक पैर चलता है दूसरे को भी जेलसी होती है, वो एक पैर फिर दूसरा पिछले उससे आगे जाने की करता है। ऐसा होता है आपके साथ? जी, बिल्कुल सही कह रहे सर। अच्छा, कोई काम हाथ दिखाएं यूं करके। ये ले जी नहीं, ये आप मुझे कुछ भेज रहे हैं, ये मुझ तक पहुंचेगी नहीं। सर, आप इसको फीस समझे। यार, ऐसे ग्राहकों से अच्छा है कि मैं बेरोजगार रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, आप अपने इल्म से हमें कायल करने की कोशिश करें। हम लोग इन बातों पे यकीन बिल्कुल नहीं रखते। हाँ। देखें, अगर आप यकीन नहीं रखते, ये आपकी लाइल्मी है। आप लोगों को किसी ने सारी जिंदगी ये बताया नहीं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, हाँ। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। अच्छा ये बताइएगा कि मेरा लकी नंबर क्या है? आपका लकी नंबर 1 मिनट 8 8 का आदत आपका लकी नंबर है। कैसे? पिछली दफा जो आपने गाड़ी ली थी उसके गाड़ी के नंबर प्लेट के अंदर 8 नंबर कितने थे? था ही नहीं। तो मैं गलत हूँ, क्योंकि भूल चूक हो जाती है। इंसान गलती का पुतला होता है, ये नहीं कि मैं सही हूँ। अच्छा खातून, आपकी आंखों से लग रहा है कि अतारुद की हरकत ठीक नहीं है, आप कुछ परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी परेशान नहीं तो हूँ। मैं कर दूंगा। हाँ।
कैसे परेशान कर देंगे? भाई देखिए, मैंने आपको किस्मत का हाल बताया है, आप 30,000 फीस दे दीजिए। क्या? देखा, हो गई ना परेशान। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने सिर्फ मुझे देखते रहना है। देखिए, काम मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। बस आप मुझे तब तक देखती रहिए जब तक मैं आपको अच्छा लगने लग जाऊं। सर आपसे एक बात पूछूं? जरूर। आप पे कभी किसी ने थूका है? भाई लगता है खातून का सितारों पे यकीन ही नहीं। अच्छा छोड़िए, आप बताइए जुनैद सलीम साहब, आपका स्टार क्या है? लियो। वाह, सितारा बादशाहों वाला और तबीयत फकीरों वाली। सुबह से ऐसे बैठा हूँ, आपने चाय तक नहीं पूछी। मेरा स्टार इसीलिए कह रहे हैं, लियो है, दियो नहीं है। वाह वाह, लेकिन आपकी इत्तिला के लिए अर्ज है, जरा मुस्कुराना बंद कीजिए। नहीं, आप लियो ही हैं, इतना बुरा वही देखता है। अच्छा जरा मेरा जायचा तो बनाए। अच्छा जुनैद साहब, मैं जो देख रहा हूँ आपका सितारा है वर्गो। ओ भाई लियो हूं मैं। यहाँ मैं दूसरी दफा गलती कर गया, लेकिन गलती का पुतला है इंसान, गलती नहीं करेगा सीखेगा कैसे? और ये सिलसिला मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। वाह सर, आप भी वर्गो लग रहे हैं मुझे। वर्गो क्या? आपकी शक्ल चाहत फतेह अली खान वर्गो है। अच्छा, जो मैंने जायचा जुनैद सलीम साहब आपका निकाला है, इस वक्त आपका जो दुश्मन है आपके ठीक ऐन पीछे खड़ा हुआ है, अकरब। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा। नहीं, आप इस तरह से ना देखिए, जो मैं देख रहा हूं जायचे की नंबरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आपका 7 नंबर को 2 में डिवाइड करके मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 8 4 जा नथिंग इज इक्वल टू 3 पे आके ये रुका है। और अकरब, आप यूं नॉर्मल खड़े हुए, मुझे नहीं पता आप किस काम से खड़े हैं, आप आवारा हैं, फारिग हैं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक आपके पीछे जो आपका अकरब दुश्मन है, वो यूं खड़ा हुआ है, यूं डंग मारता है। और सर जी बैठ जाए। नहीं देखें, मैं चूंकि मेरा काम है, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, या कोई भी इल्म हो, आपका भाई यहाँ मौजूद है, कोई भी मसला होगा। अच्छा बीबी, आप अपना हाथ दिखाइए मुझे। अच्छा, ये जो आप दे रही हैं उनकी भी नहीं पहुंची थी, आपकी भी नहीं पहुंचेगी, उंगलियां बंद करें। अब ये देखें, ये चीची को भी मिलाइए। ये नहीं मिलती। नहीं मिलती, आप अब नॉर्मल है हाथ से। अच्छा, ये जो लकीर जा रही है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि किस्मत को मैं किस तरह पकड़ के ठीक करता हूं। अच्छा खातून, एक काम करें, आप अपना नाम लिखें इस पे। आप खुद लिख लें, सुहाना सयाल। आप टुंडी हैं क्या? चले मैं लिख लेता हूं, सुहाना सयाल। सुहाना सयाल। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर का न्यूमरोलॉजी से क्या ताल्लुक है? नहीं देखें, 0 का अदद आखिर में जाके जो 12वें नंबर से जुड़ेगा वो सारी किस्मत की तफसीलात देगा। अच्छा, 0300 के बाद क्या बताया आपने? 6। अच्छा, ये तो खातून आप जूते का नंबर बता रही है, मैं तो आपको किस्मत का हाल बताना चाह रहा हूँ। मैं भी आपको आपकी किस्मत का हाल ही बता रही हूँ। हाँ। ऐसी हरकतें करेंगे तो आपकी किस्मत में भी जुतारत ही है। ये देखें, आप देखें, आप जोहल को छेड़ रही हैं, जोहल को छेड़ रही हैं, बर्बाद हो जाएंगी। विकी साहब, आपकी दोनों टांगे जाम हो गई हैं। अब आप किस्मत के धनी है, पूछे क्यों? वो क्यों? आपके पास लकीरें दिखाने के 4 सोर्स हैं। वो कैसे? 2 आपके हाथ हो गए और 2 आपके होंठ। अरे इस तरह तो आप ज्यादा किस्मत के धनी हैं। कैसे? आपका माथा ही यहाँ तक है। अच्छा छोड़ें, ये फजूल बात कर रहे हैं, आपकी शादी का बताऊं? नहीं सर, अपनी तलाक दा दसो। चलो। नहीं सर, अपनी तलाक का बताएं। अच्छा छोड़िए, चलें ये बताइए, आपकी शादी हुई है? नहीं। शादी नहीं हुई। अब मैं आपके दूल्हे का स्केच खींच रहा हूं, जो आपके मुस्तकबिल का दूल्हा है। हाँ। 1 मिनट, मैं पहले अदद मिला लूं। 6 3 2 माइनस ज़रबे 50 8। नहीं जो तो इतना पर जमा कर ले, फिर माइनस क्यों कर दे बच्चों? नहीं, ये उसका न्यूमरोलॉजी का एक उसूल है। अच्छा अच्छा, ये जायचा आपका बन गया। ओ हो बीबी, आपका दूल्हा तो कमाल, शहजादा गुलफाम की तरह खूबसूरत है। ये यूं समझिए कि तस्वीर मेरे सामने, और आप भी देख सकती हैं अपने दूल्हे की तस्वीर। अच्छा। आपका दूल्हा है, ओए होए, जुल्फे देखिए, इसकी जुल्फे देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत वाली को मिलता है ऐसा दूल्हा। अच्छा, जुल्फे आधा सर खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। पिछों लगता सेवियां सुकने पाई हैं। बिल्कुल हूबहू वैसे ही। अच्छा, उसके नाक के नथनों के नीचे जो होठ लगे हुए हैं, अच्छा लगे हुए हैं, है नहीं? आपको तो होठ एक्स्ट्रा लार्ज मिले, आप तो धनी हैं। सर अपनी अपनी वो जायचा। अच्छा, उसके जो होठ है उसके ऊपर एक तिल है। खातून, क्या आप अपने दूल्हे को अभी देख पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये देखें, हाँ। ये चौड़ा सीना, पूरा गबरू जवान की तरह 11.5 इंच का। सर सीना ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, कद उसका वैसे खुशकिस्मत है, धनी है आप किस्मत की। 6 फुट से
2 फुट कम है और खूबसूरत है, हाथ में नीला पहने और इशारा आपकी तरफ है। ए दूल्हा नहीं, ए ते बत्तियां वाला चूल्हा है। ते ऐसी पेन नाल ना मैं थोड़ी किस्मत लेके ते निब तोड़ देनी है। भाई देखिए, ये तो आप फिर जान से मारने की धमकी दे रही हैं। अच्छा किस्मतपुरी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के हालात आने वाले साल में कैसे रहेंगे? हाँ, उसका जायचा जुनैद सलीम साहब मैंने निकाल के रखा है, लेकिन एक नंबर रह गया था कम, वो डाल देता हूँ। एक डल जा चल। अच्छा, ये मैंने जायचा निकाल लिया। जायचा किस्मत का जो है आवाम की, वो बहुत ही मैं अजीब देख रहा हूँ। क्या? जी बताए ना। अच्छा, आवाम के जो पिछले साल जो हालात थे, आवाम आने वाले नए साल में उन हालात की आदी हो जाएगी। अच्छा। ओए। तो ये गू मगू नू नगू नगू दगू की कैफियत रहेगी। सर अब आवाम के इतने हक में क्यों नहीं है? नहीं तो आवाम मेरे हक में है क्या? तो क्या किया उन्होंने? भाई मैं अभी बाहर आया था आपके ऑफिस के बाहर, एक बंदे ने सिगरेट पी के यूं फेंका, मुझे कहा बुझा दे, मैंने बुझा दिया। मुझे पता नहीं था, नंगे पैर से बुझा दिया मैंने। अच्छा, मेरे पैर में सिगरेट लगा हुआ था, मैं ऐसे ऐसे आ रहा था, चौकीदार देख के बोलते हैं वाह मलंग आज तो बहुत खुश है। अच्छा जुनैद सलीम साहब, जायचे के मुताबिक यहाँ पे मैं एक और बहुत बड़ी पेशन गोई करने लगा हूँ। जी बताएं। 1 अदद 2, 2 अदद 4, 5 × 10, यहाँ पे आप ब्रेक लेने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सारा, आपने एक बिल्कुल नए अंदाज में जुगनी गाई है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। सर थैंक यू सो वेरी मच। सर ये बड़ा कैसे पुराना ये नया तजर्बा करने का ख्याल आया? ये तजर्बा आप बिलीव करेंगे कि लास्ट शो में आपसे जब मुलाकात हुई थी तो आपको बताया था कि कोके से पहले पाइपलाइन में 15 गाने पड़े हुए हैं। हाँ। ये 1.5 साल पुराना गाना बना पड़ा है अच्छा। विद वीडियो रिलीज करने का अब टाइम मिला है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਗਨੀ ਪਈ ਪਈ ਬੁੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। जुगनी सुती भी पई होवे ना जी, ते उन्हें जाके कह देंगे जुगनी उठनी। अच्छा सारा, अब हो जाए फिर थोड़ी जुगनी। हाय मैं जुगनी तेरिया, मैं जुगनी तेरिया, सुन ले मेरी ये जाने वे, एक तेरे दर्शन लई लई, एक तेरे दर्शन लई, कर दी रोज बहाने, मैं जुगनी तेरिया, सुन ले मेरी ये जाने, तेरे मेरे प्यार दे ने गूगल ट्विटर ते सोने आवे अजकल चर्चे, लोकां नू एक आदी तकलीफ जे मैं अपने ते फैशन ते कर दियां खर्चे, एले साले नंबर तू सारे दे सामने होए चिट्ठियां दे दौर पुराने, मैं जुगनी तेरिया, मैं जुगनी तेरिया, सुन ले मेरी ये जाने वे, एक तेरे दर्शन लई, कर दी रोज बहाने, मैं जुगनी तेरिया, सुन ले मेरी ये जाने। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा आप बिलीव करेंगे जब हम जाते हैं ना शोज पे, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इवेंट का अपना हिसाब होता है म्यूजिक का, फिर वेडिंग इवेंट का और होता है। दूल्हा खुद उठ के कह रहा होता है कि कोका सुनाए, और कोके के 5 टप्पे 6 टप्पे तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अच्छा टप्पा हो जाए। हाय नकदार कोका डठार तो का, लब लब तकिया नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा, हाय नकदा कोका, हाय डठार तो का, नबी करोला हौली हौली गेर तुला माया, मैं मर वैसा तू परदेस ना जा माया, हाय नकदा कोका डठार तो का, लब लब तकिया नहीं लबदा, नवी होंडाई पालक लद के पई जावे, जिन्ना तेन भुलदियां ओनी तेरी याद ही पई आवे, हाय नकदा कोका डठार तो का, लब लब तकिया नहीं लबदा, हाय देसी बकरा गोशत लेना पुठदा है, निकी निकी गल तो अजकल ढोला बड़ा रुसदा है, हाय नकदा कोका डठार तो का, लब लब तकिया नहीं लबदा,
मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। नक दे कोके के बाद और कौन कौन से नए गाने आए आपके? एक तो आपने देखा है जुगनी माशाल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है सारा अच्छा। अल्ताफ ऑफिशियल। उस पे मैंने कमीज तेरी काली डाला है, उसने आके भी माशाल्लाह इतनी इज्जत नवाजी है। तो अब हमें थोड़ा सुना दें कमीज तेरी काली, आपने कैसे गाई है? हाँ पाके जद तू बाहर निकले हो जन गलियां खाली, कमीज तेरी काली दे सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली दे सोने फुल्लां वाली। तू है मेरी जिंद जान वसे तेरे ना जान, तू है मेरी जिंद जान वसे तेरे ना जान, जोड़ी तेरी मेरी यार मिसाली, कमीज तेरी काली दे सोने फुल्लां वाली। वाह बहुत अच्छे। थैंक यू सो वेरी मच। और जो सलाम करदा है वो तो बिल्कुल ही इस तरह का है कि जदों टुरदा ट्रैफिक जाम करदा, बंदा बंदा मेरे ढोले नु सलाम बहुत अच्छे। करदा, बंदा बंदा मेरा ढोले नु सलाम करदा, जदों टुरदा उठदा वेंदा वांग नवावा, ओदे सदके जावां, उठदा वेंदा वांग नवावा, ओदे सदके जावां, दिल करदा बहुत अच्छे सर। दिल करदा मैं जिंद ओदे नाम करदा, बंदा बंदा मेरे ढोले नु सलाम करदा, बंदा बंदा मेरे ढोले नु सलाम करदा, जदों टुरदा। ढोला सीसीडी लगा। नहीं सीसीडी नहीं, टिकटॉक पे इतना ट्रेंड हो गया है, हाँ। लड़कियां लड़के ना अब बहुत बदमाशी टाइप की तरफ आ गए हैं कि जी हाँ। बहुत स्वैग हो गया है, हम बदमाश हैं, दिस एंड दैट। नहीं हम ਜਦੋਂ ਦੀ सीसीडी है ना सब स्वयं हो गया। अच्छा सारा, हमने सुना है कि जब कॉन्सर्ट आप करके निकल रहे थे सरगोदा से, जी तो आपको और मलकू जी को पुलिस ने रोका, आपको हीर उनको रांझा कहा, तो ये क्या स्टोरी थी? नहीं वो हुआ ये कि हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक्चुअली ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਾ। अच्छा हुआ ये था हाँ। कि अब एग्जिट थी तो हमारी अब पब्लिक जो थी ना लड़कों वाली साइड, हाँ। वहां से टेंट टूट गया, अच्छा। वो लड़के सारे आगे आगे। हाँ। अब फिर पुलिस को मजबूरी थी कि हमें उन्होंने स्क्वाड करना था। अब मैंने एक स्टेप बैक करके पीछे देखा है तो मलकू जी स्टेज पे हैं और मैं पौड़ियां लत के थल्ले। अच्छा। वो मेरे पीछे मुड़ने से ही बस उन्होंने कहा जी ही रांझा, बस इस बात से हम पकड़े गए कि मेरे सिर्फ मुड़ने से पकड़े गए हैं, हाँ। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं कि कोई हमारा अफवाहें ऐसी भी हैं कि आप एक्टिंग भी करना चाह रही हैं, आपको ऑफर है, तो कब एक्टिंग करेंगी? जब मलकू जी हीरो बनेंगे आपके? हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं हर वक्त। नहीं एक्टिंग मतलब प्रोफेशनल एक्टिंग हाँ। भी। प्रोफेशनल ड्रामा, फिल्म। एक्टिंग उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ता है सर, हम अपने काम से ही टाइम निकाले तो बड़ी बात है। ਬਾਕੀ ਮਲਕੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। अच्छा मलकू जी का मैं नाम बताऊं आपको आज, मलकू जी का नाम है पर्सनल नाम, अब तो चैनल पे बता रही हूँ, मलकू जी का नाम डाला हुआ है मलकू प्लाटिनम। ਪਲਾਟ ਇਹਨੇ ਵੇਚ। अब तो माशाल्लाह अल्लाह उनको और दे और ਨਹੀਂ मालिक ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कायनात ਮੇਰਾ और ਭਰਾ ਐਸਾ नवाजे ਕਿ ਉਹ उनको। ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ, लो लेलन सारा कुछ। ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ। वेरी नाइस। तो मैंने सुना है कि एक हंसी किसी ते आती कॉन्सर्ट में गाते मुकाती। गाते माइक भी बेच दिया। नहीं नहीं ਔਰ नहीं। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। अच्छा भाभी बता रही थी आप भी आजकल किसी खातून सॉरी अपने खातून काम से? से इश्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ਬਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
आप अपने काम से इश्क करते हैं? नहीं हुण पता ही लग गया गल दा। अब सारा अभी आप इतनी फेमस हो गई हैं माशाल्लाह से, जी जी। इतनी बड़ी स्टार हो गई हैं आप, कितने प्रपोजल आए हैं आपको अब तक और किसका एक्सेप्ट कर रही हैं? कब तक हम सुन रहे हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है? अच्छा, पहली तो बात है कि शादी का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी कामयाबी का मजा ले रही हूँ, पहली बात, सच्ची बात ये है। अच्छा। और एक मेरा फैन है, हम्म। अच्छा वो इतना लींज है, हर पोस्ट पे क्या करता है कि सिर्फ कहता है मुझसे शादी कर लो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਲੇਂਜ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ बीवी नहीं मान रही। अच्छा। बल्कि बाद इससे भी ज्यादा लेंज होते हैं, उनसे पूछो कौन नहीं मान रही, कहते मेरी चारों ही नहीं बीवियां मान रही हैं। ओ यार को मनाओ तो सही, एक नु मना के फिर कोई जगह खाली कर Oh दे। my God, oh my अच्छा ये नहीं मना रहा कि मैं शादी करनी है, एक ने मना रहा कि तू निकल जा। Oh my God, प्रपोजल बहुत है। अच्छा, मतलब अभी तक आपकी नजर में कोई नहीं जचा है। अच्छा, इसका मतलब है कि पसंद कर लिया आपने मगर अभी शादी जरा दूर है। शादी दूर है। वो कहते हैं ना कि रूड़ी की 12 साल बाद सुनी जाती है, मेरे 14 साल लगे। एडी सोहनी रूड़ी। नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਡਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाय अल्लाह। नहीं आप तो सोहनी ਉਹਨੇ रूड़ी हो जाना। मुड़ के एंड देते तो सामने गा रहा होगा रूड़ी बाबा रूड़ी बाबा रूड़ी बाबा। सारा भी कुछ दिन पहले मलकू साहब आए थे हमारे शो में। जी जी मुझे तो पता है। वो बड़ी शिकायत कर रहे थे कि फिजा अली उनका गाना सुनने के लिए लेके गई और उन्होंने गा दिया और गाने का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपने जाके माशाल्लाह। फिजा के घर पे फड्डा नहीं किया, लड़ाई शड़ाई नहीं की? नहीं नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि नगदा कोका हिट हो गया था। हाँ। और अब आपको पता है कि जब एक चीज बहुत हाइप पे जा रही होती है ना, तो कोई ना कोई बंदा ऐसी हरकत कर रहा होता है कि मैं छेड़खानी करूं और मैं भी सुर्खियों में आऊं। ओह, फिजा ने उन्हीं दिनों में वो बात छेड़ी है अच्छा। कि जी मलकू साहब तो मेरे पैसे, मुझे पैसे भी नहीं देते थे। हाँ। और ये वो हाँ। अब मलकू जी म्यूजिक भी बनवा रहे हैं, वीडियो भी बनवा रहे हैं, पैसे अपने खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक सही। है। अब एक बंदी है जो अब सीधा अपने घर से आ रही है, उसके खाना उसका जो जहाँ से अगर 5 स्टार से भी खाने का कह रही है तो वहां से भी उसका खाना आ रहा है। सही। अब इतना कॉम्पोसेशन करने के बावजूद हाँ। अगर आप इतने एहसान फरामोश हो तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकती। हर चीज की इन्वेस्टमेंट मलकू जी की थी। उसने कहा कि मैंने सिर्फ सुनने के लिए लेके जाना है वो गाना। इस बात की आई विटनेस मैं हूँ और मलकू जी को रोका मैंने था। अच्छा। मैंने कहा मलकू जी हमारा गाना बहुत सुपर डुपर हिट जा रहा है, फिजा ने बहुत हाइप ले जानी है इस बात पे, अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो। एक बंदा भाई आपके स्टूडियो में आपको बुला रहा है, इज्जत हाँ, दे रहा है, बिल्कुल। बहन कह रहा है आपको, आपके गाने पे पैसे लगा रहा है, आपकी वीडियो पे पैसे लगा रहा है, बड़ी बात है। आपको घर तक ड्रॉप करा रहा है। हाँ। और आप अब उसका गाना हिट हो गया और आप उस दौरान चाह रहे हैं कि आप एक नेगेटिव पॉइंट उठा के तो आप हाइप लें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने सारा मना ये किया था। बताइएगा कि नाकदा कोका का सहर अभी तक बाकी है। हाँ। क्या आप कभी बैठ के सोचती हैं तन्हाई में कि ये नाकदा कोका जो है हिट तो हो गया है लेकिन ये आपके और कई बेहतरीन गानों को खा गया है? उस गाने ने हमें इतना वो कर दिया है, ओवर शेडो कर दिया है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद हम क्या करें, हाँ। इसके बाद हम क्या करें। इसके बाद अगर कोई गाना हमारा सुपर डुपर हिट हुआ है तो वो मजबूरी हुआ है। हाँ। जी, तो अब बारी है वही सुहाना का 4 ऑप्शंस वाला सवाल। आपको सिलेक्ट करनी होगी एक ऑप्शन। सवाल ये है, अगर स्टेज पर गाना गाते हुए अचानक कोई लाइव प्रपोजल आ जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रपोजल देने वाले को एक लाइन गाकर जवाब देंगी। ऑप्शन नंबर 2, मुस्कुराकर गाना जारी रखेंगी। ऑप्शन नंबर 3, शर्माकर माइक सामीन की तरफ कर देंगी। ऑप्शन नंबर 4, शो के बाद ऑफ स्टेज बात करने का कहेंगी। ऑप्शन नंबर 1, एक लाइन करके हाँ। उसको तसल्ली दे दूंगी। वो कौन सी लाइन होगी? हाँ। लाइन होगी पर्ची खोल के कहेगी कि एल किसी दी गड्डी गलत जगह ते लगी, गड्डी काट लो। सारा जी, कहीं वो लाइन ये तो नहीं होगी वे माया नंबर नोट कर ले 0300
नहीं, मैं कहूंगी मेरे मैनेजर से राब्ता करें। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूं सिमटना भी कोई जिंदगी है दोस्तों, यूं सिमटना भी कोई जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी है वुस्सते आलम पे छाने के लिए। आहा, वाह, जिंदगी है वुस्सते आलम पे छाने के लिए, वाह। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर बल्लुल हार फ्राम फैसलाबाद। सर हेलमेट पे लिखी है मैंने जो आजकल हो रहा है मसला, जी जी, ਅਸੀਂ नहीं पाना जो मर्जी हो जाए। कॉमेडी सर लिखी हुई है। राती ताज़ा वार्डन वालिਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਰ। ਰਾਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਰਾਡ। बहुत अच्छे। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ 8000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ हाँ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੋੜ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਠਹਿਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। बहुत अच्छे। ਸਰ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਕਮਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। बहुत अच्छे। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਕਹਿਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਰਾਤੀ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हसीबुर रहमान अलवी एक फ़ारसी का शेर सुनाना चाहता हूँ। जी, सूफियाना शेर है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कारे पाकां रा क्यास अज खुद मगीर, गरचे मानिन दर नवेश्तन शेरो शीर। इसका तर्जमा है कि अपनी मिसाल पाक लोगों के साथ ना दिया करो। जैसे शेर और शीर लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके मानी में बहुत ज़्यादा तफावत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह ही पाक लोगों का और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वाह वाह, बहुत। सुहाना का सवाल मेहमानों से, वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 4 हरूफ काट दिए जाएं तो एक तारीखी शहर का नाम बन जाता है? पाकिस्तान का शहर नहीं है, यूरोप का। बहुत सारे ज़रबुल मिसल भी उस शहर से जोड़े जाते हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है, उसको उस काट शहर के के उससे बारे भी में अच्छा कहा बनता है। जाता है, मुहावरा है कि वो एक दिन में नहीं बन गया था। हाँ, अंग्रेजी में मुहावरा है। जिस मुल्क को काटना है वो भी बड़ा ही खूबसूरत है और आगे जो बनता है वो भी बड़ा प्यारा शहर है। रोम सिर्फ उसका पता है, मुल्क का नहीं पता। मुल्क का नाम है रोमानिया और जब उसको काट देते हैं तो बनता है रोम। अब एक ज़रबुल मिसल रोमानिया। भी दे दें। Rome wasn't built in a day. हाँ सर, हमारी महफिल में एक कपल मौजूद है। मुझे लग रहा है कि इनके साथ आपको मजाज आशनाई वाला वो अच्छा, तारिक अजीज सबको याद करें और अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम जी। करें। जी, मेरा नाम वालेकुम वकास सलाम। है। जी, वकास साहब, इस साहने को कितना अरसा गुजर चुका? जी, उन्होंने आप- दिल दी गल आप कीती किस है शहर ना। से तशरीफ लाए, कहाँ होते हैं? मैं लाहौर शादरा से। शादी को कितना अरसा बीत गया? 8 साल हो गए सर। चलें जरा 2 मिनट के लिए फिर बाहर तशरीफ ले जाएं, ठीक है? हम देखना चाहते हैं कि आप 8 सालों में अपने शरीक हयात को कितना जान पाए हैं और आपकी शरीक हयात आपके बारे में कितना जानती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, घर में चीजें रख के भूल जाते हैं शौहर? जी बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा, और फिर गुस्सा आप पे निकालते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालते। अच्छा, वाह जी वाह। आपके शौहर के बारे में पूछो, किसी फरिश्ते के बारे में नहीं पूछ रहा। खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन
छोटा मोटा सही कॉमन झूठ कौन सा बोलते हैं? नहीं, मेरा मूड ठीक है। नहीं, मेरा मूड ठीक और मूड खराब होता है इनका। अच्छा, घर में जब आते हैं मोबाइल उल्टा रखते हैं या सीधा रखते हैं? मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ाते हैं, चार्जिंग लगा दें। अच्छा, फिर ये समझ ले कि उनके पास एक दूसरा मोबाइल भी है। पासवर्ड खुला होता है। आपका मेरा सेम है बहना, मैं भी ऐसे करता हूँ घर जाके। उनके पास भी दूसरा है। कौन सी फिल्मी हीरोइन उनका क्रश है? सोनम कपूर। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ अनिल कपूर। वो मैरिड भी और बच्चे भी नहीं होते। हाँ। जब आप रूठ जाती हैं तो आपको कैसे मनाते हैं? सच बोल दूं? हाँ। जी जी। नहीं मनाते। अच्छा, मनाते ही नहीं है। वो रूठ से तो आप कैसे मनाती हैं? उनकी फेवरेट डिश बना के। अच्छा, वो फेवरेट डिश कौन सी है? मंदी। मंदी। ओए जी। होए, अली वाह होए। जी वाह। इतनी मुश्किल से मनाती हैं मंदी के लायक। मंदी, वाह जी, मंदी वाह। फिर भी नहीं मानता। नहीं मान जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप अपने शौहर की लाडली हैं या वो आपके लाडले हैं? हम दोनों ही लाडले हैं। माशाल्लाह। चलो, ये अल्लाह ताला। बुलाएं जी जरा। मंदी भी कैसी चीज है, खा के बंदा चंगी कहता है, हाँ, खाता मंदी है। हाँ, वाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, ये बताएं कि घर में चीजें रख के आप भूल जाते हैं? जी अच्छा, और गुस्सा फिर बेगम पे निकालते हैं? जी थोड़ा सा। उन्होंने तो कहा था नहीं। मोबाइल घर में आके उल्टा रखते हैं या सीधा रखते हैं? मैं सीधा रखता हूँ। अच्छा, किसी भी तरह का मोबाइल कॉल कोई कुछ भी हो वो बेगम से छुपाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं छुपाते। नहीं, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, घर में आप कौन सा झूठ है जो बेगम से बोलते हैं? छोटा मोटा ही सही। मेरा मूड खराब नहीं है। हाँ, ये ठीक है। इसका मतलब है बहुत बोलते, इसका मतलब आपका मूड ज्यादातर खराब ही रहता है। खराब ही रहता है। अच्छा, कौन सी फिल्मी हीरोइन आपका क्रश है? सोनम कपूर। अच्छा, घर में नाराजगी हो जाए तो आप भाभी को मनाते हैं या भाभी आपको मनाती है? आप कैसे मनाते हैं, पहले ये बताएं। मोस्टली यही बनाती है मुझे। अच्छा, ये कैसे मनाती हैं आपको? खाना बना के। कौन सा खाना बना के? मंदी। सारा कुछ ठीक है। ये बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त मिजाज आशनाई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप बेगम के लाडले हैं या बेगम आपकी लाडली हैं? हम दोनों एक दूसरे के लाडले हैं। अरे वाह यार, क्या बात, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए जी, आमीन, आमीन। और आपकी खुशियां इसी तरह आप दोनों एक की दूसरे सिम के एक ही साथ लग रही है। बरकरार रखे जी। सेम एक ही लग रही है आप दोनों की। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम अलवीना रज़ाक है और मैं मुरीद के से हूँ और आज मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी इरशाद। दरवाजा बोल सकता है पर बोलता नहीं, दरवाजा बोल सकता है पर बोलता नहीं, दीवार याद रखती है सारी कहानियाँ। बहुत अच्छा शेर। बहुत अच्छा। तन्हा खड़े हुए थे अलाओं के पास हम, आहा। तन्हा खड़े हुए थे अलाओं के पास हम, आंखों में चुभ रही थी अधूरी कहानियाँ। वाह, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा शेर। क्या कहना। बहुत अच्छा शेर। सर, हमारी महफिल में दो मेहमान ऐसे मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो बड़े अच्छे एक्टर हैं। एक लड़का है, एक आए लड़की मैदान है। में आए। आ जाइए जरा। दिमाग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। जब आप लोग शादी नहीं कर सकते तो प्यार में उलझाते क्यों हो? मजबूरी है मेरी। तुम मजबूरी? तुम्हें पता मैंने अपने कितने साल तुम्हारे लिए जाया किए और अब तुम कह रहे हो कि मेरी मजबूरी है? हमारा रिलेशन वही रहेगा 15 साल। रिलेशन को क्या करना जब तुम मेरे से शादी ही नहीं कर सकते? हमारी मोहब्बत ऐसे ही रहेगी। मुझे ऐसी मोहब्बत कबूल नहीं। शादी किसी और से, मोहब्बत किसी और से, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। खुला तजाद। जब शादी नहीं कर सकते थे तो मुझे क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? क्यों कहा मुझे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? ये ऐसे ही करता है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जाके कहूंगा, इसको समझाओ, बच्ची इतना प्यार करती है। नालायक, मारूं कुछ चीज छोड़ के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ताहिर अहमद है मेरा नाम और मुल्तान से सर मेरा ताल्लुक है। सर आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, अच्छा जी। रखते थे खत में कलेजा कैसे निकाल के, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। वाह वाह, बहुत अच्छे जी। तो अब बारी है हमारे गेम सेगमेंट की। कौन कौन हिस्सा ले रहा है? 1 2 3 अरबी, शिमला मिर्च, खीरा,
लड़के उनका उसका आपने छीना है उससे। शलजम, मूली, ओ बच्चा तेज है। गाजर, आज मुकाबला सही हो रहा है। बैंगन, खुद ही सेट किया। आलू, तो सबसे पहले इसमें क्या काट के डालते हैं? प्याज, टिंडा, वन टू थ्री, कुछ नहीं, रखो तो टमाटर, नहीं आपका हो गया। की पकाएंगे था, कोई चीज डाल दी नहीं पई। ले कुड़िया भी तू ले ले, बहुत सारी तारीफ। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जब दोनों रियासतें ही कंगली हों तो उनके सरबराहान के दरमियान होने वाले मुआहदों और मुज़ाकरात की सूरत हाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपकी सोचों के घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं? हमारी सोचों के घोड़े तो बिल्कुल भूखे खड़े हैं। 3 दिन से किसी ने उनको शटाला नहीं डाला। एक नाहंजार उनके सामने बबल गम रख गया। 3 दिन से घोड़े ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी भूख लगी हुई है। शहंशाह मुअज़्ज़म, हमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हम लोग भी खड़े खड़े थक गए हैं। तशरीफ रखिए। मलका आलिया, आप तो खुद अपनी मर्जी से खड़ी हैं, हालांकि हमने आपको इजाजत दे रखी है कि जब चाहे बैठ सकती हैं। बस मैं कन्नू ही कढ़ाना सी, मैं ते बमा। हम अभी नहीं बैठे। क्यों बैठ रहे हो? भाई सलामत, आप बैठे, बिस्मिल्लाह, सिट हियर। अच्छा, बादशाह सामत बैठ जाए, फिर मुझसे उठा नहीं जाता। शहंशाह मुअज़्ज़म, यहाँ तत्ता तवा नीचे नहीं पड़ा, बैठ जाए। हम तो तवे भी बैठ जाएं, आपने कौन सा यकीन करना है? बादशाह सलामत, मैंने तो चौकी पे आ गई है। चुप के रख। हम अपनी राय को ये बता देना चाहते हैं, जी बादशाह। बल्कि सबसे पहले अपनी सल्तनत के हमारे जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हजरात हैं, सब कान खोल के सुन लीजिए। जी। सल्तनत मंगोलिया के बादशाह हमारे यहाँ कोई पोस्टर लगाना चाहते हैं। कौन सा मंगोलिया? वही मंगोलिया। उन्होंने हमें कहा है हम यहाँ पर कोई एटॉमिक बूस्टर लगाना चाहते हैं, माशाल्लाह। और सुना है कि उसका बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। बादशाह अगर ऐसा हो जाए, मैं अपनी जाती जमीन के ऊपर वो बूस्टर लगवाना चाहता हूँ। वाह अलीजा, आपका एक बाल बुलंद हो। बहुत शुक्रिया। आपकी जमीन वाकई बड़ी जरखेज है, इसमें शक भी कोई नहीं। प्याज यहाँ पे उगते हैं, क्यों नहीं? आलू यहाँ पे बोए जाते हैं, गंदम की फसल यहाँ होती है, चावल यहाँ उगते हैं। जमीन तो इतनी जरखेज है कि यूं बीज फेंके बूटा बार, जैसे आपने मेरे साथ कर रहे थे। मैंने एक दफा जमीन के साथ यूं ही किया सिर्फ, तो बूटा बार। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपकी जमीन तो इतनी जरखेज है, इतनी जरखेज है, बीज तो क्या, मैंने एक शापर फेंका, शापरों का दरख्त उगाया। क्या कहने हमारी जमीन के? बादशाह सलामत, ये तो कुछ भी नहीं। मेरा एक दिन जुत्ती दा पैर चोरी हो गया। मैं तोड़ी जमीन दे विच जुत्ती दा पैर सिटिया, थोड़ा जिहा पानी दिता ते उतों जुत्ती उग गई मेरी। मेरा जोड़ा पूरा हो गया। नाल मैं ये भी किया, मोची दा कम पानी देना, पर पर लोटे पावे। क्या कहने? वाह वाह वाह। आलिजा की जमीनों का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह मुअज़्ज़म, इनकी सारी बातें बजा है, लेकिन अगर बात जरखेजी की है बूस्टर लगाने के लिए, तो हमारे वालिद मोहतरम की जमीनों को मत भूलें। याद है आपको, एक दफा हमारी सास मोहतरमा वहां पे तशरीफ लाई थी और गलती से गिर गईं। हमने फौरी उठा लिया उनका हाथ पकड़ के कि कहीं दूसरी सांस ही ना उगाए यहाँ से। एक ही मान नहीं। और याद है तुम्हें जब आपके अब्बा हजूर हमारी जमीनों पे आए और वो जमीन पे गिर गए, हमने ऊपर पानी भी दिया, फिर दलदल। बादशाह मुअज़्ज़म, मलका बाजी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। हमारे अब्बा की तो जमीन इतनी सरखेज है कि वहां पे 100 अशरफियां गिर गई थी, तो 2 दिन बाद वहां पे बैंक उग गया था। शहंशाह मुअज़्ज़म, मैंने आपसे जो 2 लाख अशरफियों का कर्जा लिया था, मैंने उस बैंक में जमा करा दिया था। हमारी सल्तनत का नाम तब्दील करके छड़स्तान रख दिया जाए। बामुलाहिजा, होशियार, सल्तनत
मंगोलिया का बादशाह, मैं आ गया हूँ। बात है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी सल्तनत में तशरीफ लाए। हमें पता चला है कि आप हमारी जमीनों के ऊपर अपना कोई बोस्टर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जमीनें बड़ी जरखेज हैं। बेशक। थोड़ी बातचीत के बाद आपके साथ बातचीत की जाएगी। ये सल्तनत मंगोलिया में भी सना सफीना का लिबास मिलता है। ये क्या सफीनापन है? आपके बालों से लगता है कि आप सल्तनत मंगोलिया में धमाल भी डालते हैं। किसने कहा ये हमारा ढोल वाला है? ये हमारा इंजीनियर है। जिन जिन चकाचक जिन जिन चकाचक। बस करो। ये आपका इंजीनियर है? हाँ। आपको हमारी जमीन कैसी लगी? तमीज से बात करो, शहंशाह मुअज्जम को गाली मत दो। मलका आलिया, अभी तर्जुमा तो होने दो। एडवांस में गालियां पड़वा रही हो। मंगोलिया के बादशाह ये क्या कह रहे हैं? बादशाह सलामत, हमारा इंजीनियर ये कह रहा है कि आपकी जमीन तो ठीक है, मगर आपकी मलका ठीक नहीं। हद्दे अदब, ना हंजार को नेज़ा मारा जाए। ओहो, एक मिनट। इसके कहने का मतलब है कि मलका आलिया की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। शहंशाह मुअज्जम, मंजूरी देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये टावर हमारे भाई की जमीनों पे बनना चाहिए। पहले बात तो होने दो मलका आलिया, उसके बाद बात करते हैं। मलका बाजी, कब तक मैं आपकी शाही टुकड़ों पे पलती रहूंगी? केड़े टुकड़े? एडे एडे पतीले तू खानी है खाने दे, जेड़ा बचदा है वो टुकड़े हुंदे ने। जिस पतीले में तुम खाती हो उसमें बाद में बच्चे नहा भी लेते हैं। और हम जब खाना खा रहे होते हैं, बादशाह सलामत ये इतनी गंदी नीयत से देखती है और साथ गाना गा रही होती है। कौन सा? टुकर टुकर देखते हो क्या, रोटी तेरी सालन तेरा, रोटी तेरी सालन तेरा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि हमें नाच गाने से सख्त नफरत है। बादशाह सलामत, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमारा एक छोटा सा बूस्टर होगा, अल्लाह 4 गाहक दे ही दे। वहां तुम क्या करोगे? मैं बूस्टर से छलियां बुन के बेचा करूंगी, वही करूंगी जो आप करेंगे। हद्दे अदब, छोटा सा बूस्टर है, उससे कौन कौन से काम लिए जा रहे हैं? बादशाह सलामत, 4 साल हो गए मेरी शादी नू, दुआ करो अल्लाह को छोटा या बूस्टर दे देवे। हमारी दुआ बहुत लगती है, जाओ अल्लाह तुम्हें बूस्टरों की जोड़ी देगा। आज तक तुम्हारी अपनी तो है नहीं। बादशाह सलामत, हमें बूस्टर के लिए जमीन दरकार है। अगर आपकी जमीन पर बूस्टर लग जाएगा तो आपके मुल्क का भी फायदा होगा और हमारे मुल्क का भी। क्यों नहीं बादशाह सलामत, हम जरूर आपको अपनी जमीन देंगे। ये क्यों रो रही है? इन्हें बेहद खुशी हुई है कि आप मान गए हैं। मान गए तो रो क्यों रही हैं फिर? रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू है। तो गोया ये इंजीनियर की छोटी बहन है। हाँ, मुंह ना सोट लई। आपको पता कि ये हमारी जमीन बहुत महंगी है, क्योंकि ये जमीन हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा की है। हम आपसे 5 लाख अशरफियाँ लेंगे, जिसमें से 4,90,000 अशरफियाँ आपको हमारे अकाउंट में जमा करवानी पड़ेगी और 10 लाख आपको सरकारी बैंक में जमा करवानी पड़ेगी। क्या आपको मंजूर है? ये क्यों हंस रही हैं? इनको आपकी बात पसंद नहीं आई। जेह्ड़ी पसंद आई होते तो रोंदी है, जेह्ड़ी नहीं पसंद आती होते हंसदी है। मलका आलिया, इतनी भी ज्यादा महंगी जमीन नहीं है। आप एक बार हौसला करके जमीन खरीद कर देखें, इंशाल्लाह ताला आपके बूस्टर में अल्लाह बहुत तरक्की डालेगा। हम आपको दुआएं भी देंगे। बादशाह की दुआ तो और शला देती है। और बादशाह सलामत, जिस बच्चे को लोरी दे वो बड़ा बादशाह बन जाता है। बादशाह सलामत, आपने तो मुंह खोल के बूस्टर का किराया 5 लाख अशरफियां मांग ली हैं, कुछ लेने देने वाली बात करें। चले ठीक है, हम आपके मुंह को 4 लाख कर लेते हैं, वो भी सिर्फ आपके मुंह को। अच्छा चलो 3 लाख कर लेते हैं, मुझे पता चल गया आपको नहीं पसंद आई। मेरे अब्बा ने भी यही कहा था। इसके मुंह को रिश्ता दे रहा। नहीं बादशाह सलामत, और कम करें। देखो 2.5 तो हुण घट नहीं होणगे, पता की 2.25 दी ते घर पैंदी सानू। वे बादशाह, वे मेडियां ली सरकार, ना तेरी ना ओदी, चलो 1000 शर्फी दे दियो। क्या बात कर रही हो, 1000 शर्फी? वो भी बहुत ही लगन रही है। बादशाह इन्होंने मुफ्त लाने। वे बादशाह 500 मैनू ला, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਸਾਂ। ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਰੋਜ਼ ਪਈ ਏ। ठीक है, तो 500 अशरफी में बात तय हो गई। हाँ, 350 अशरफी हम आपको भेज देंगे। तो बाकी 150 अशरफी का क्या करेंगे? 150 GST काट जाएगा। क्या मतलब, इतना टैक्स कौन काटता है? इतना ही बनता है। 125 का तो बूस्टर है। ये कौन सा बूस्टर है जो 125 का है? वही जो कमों को डराने के लिए
खेतों में खड़ा होता है। मलका आलिया मेरे को पैसे फाड़, बूस्टर ला के आई। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी बात। ये कहते हैं 90 की दहाई में लड़कियां इस बात से डरती थी कि न जाने उनकी सासें कैसी निकल आए, और आज सासें इस बात से खौफजदा हैं कि न जाने उनकी बहुएं कैसी निकल आए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।